गाइस, पाकिस्तान के अंदर 79% वुमेन सैनिटरी पैड का यूज नहीं करती और यही नंबर अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का हमें 64% पे देखने को मिलता है। हालांकि उनकी आबादी हमसे 5 से 6 गुना ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी रीजन है कि इंडिया ने बहुत ही कमाल की मार्केटिंग की है अपने मुल्क के अंदर। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया है और काफी ज्यादा वहां पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सैनिटरी पैड्स को। सारी बात है कि अगर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग एक एरिया के अंदर ज्यादा हो रही होगी तो वहीं पर ही उसकी अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा होगी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जहां पर भी वो प्रोडक्शन हो रही होगी तो वहां पर जितने भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज होंगी सारी की सारी अपनी मार्केटिंग करेंगी और मार्केटिंग के थ्रू भी काफी ज्यादा इसके अंदर अवेयरनेस फैलेगी। और पाकिस्तान का जो चार्ट है वो भी सारी बात है कि इससे काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव वे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और 79% वुमेन का सैनिटरी पैड यूज ना करने का मतलब ये है कि हमारे पास 21% पोटेंशियल मार्केट है और उसके साथ साथ हमारे पास 79% का मार्केट गैप भी है। और ज्यादा जो हमें अपने पोटेंशियल मार्केट देखने को मिलेगी वो हमें सिंपली उन जगहों पर देखने को मिलेगी जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, बड़े बड़े शहर हो गए जहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, काफी ज्यादा वहां पर लोग एजुकेटेड हैं। उन एरियाज के अंदर तो हमें काफी ज्यादा अपनी पोटेंशियल मार्केट देखने को मिलेगी। बट वहीं पर जो हमारा मार्केट गैप है वो उन एरियाज में होगा जो कि काफी ज्यादा बैकवर्ड है, जहां पर एजुकेशन इतनी ज्यादा लोगों के पास नहीं है, इतनी ज्यादा लोग अवेयर नहीं है इन चीजों से, हाइजीन के बारे में लोगों को नहीं पता। इन चीजों के बारे में जाहिर बात है कि उन जगहों पर अवेयरनेस मार्केटिंग के थ्रू आ सकती है। मार्केटिंग तब होगी जब पाकिस्तान के अंदर इस चीज की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे पाकिस्तान के अंदर। और जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े यूनिट्स लगे, बल्कि ज्यादा फायदेमंद ये है कि पाकिस्तान में अगर इसके छोटे छोटे यूनिट्स लगे, मतलब कि कोई भी एक आम आदमी अपने पास घर के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन मंगवा कर वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे और इसके लिए बेहतरीन जो आपके लिए जगह है जहां से आपको ऐसी मशीनरी मिलेगी जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छे रेटों के ऊपर और अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस जो है छोटे एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप रन कर सकेंगे, वो आपको चाइना से मिलेगी। और चाइना के अंदर भी ज्यादा जो अच्छी क्वालिटी की आपको मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स मिलेंगी वो जियांगसू प्रोविंस के अंदर मिलेंगी। और जियांगसू प्रोविंस के अंदर भी आपको छांगचौ जो शहर है वहां पर काफी ज्यादा और अच्छी जो है आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे जो कि आपको मशीनरीज प्रोवाइड करेंगे। उनमें से एक सप्लायर आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपके साथ। बट आपने इसके अलावा भी और भी सप्लायर से रब्ता करना है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप किसी भी तरीके से ढूंढ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अली बाबा से देख सकते हैं और अली बाबा आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी होगी कि वहां पर आप काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि आप उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, उनकी कंपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें जब आप चेक करेंगे तो आपके लिए जो भी आप मशीनरी खरीद रहे होंगे वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी आपको मशीनरी खरीदनी। और अगर पाकिस्तान में किसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि आप किसी ऐसे शहर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, जहां पर ऑलरेडी अवेयरनेस आई हुई है, जैसे कि फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, पंजाब का आपको सिटी सपोज कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, तो वहां पर आपके पास पोटेंशियल मार्केट भी होगी और साथ ही साथ वहां पर आपके पास मार्केट गैप भी होगा। देखिए, पोटेंशियल मार्केट को टारगेट करना ज्यादा आसान तब होगा आपके लिए कि जब आपकी मार्केटिंग जो है वो बस ठीक ठाक ही होगी, मतलब कि आप एक ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट के अंदर ही अपनी मार्केटिंग कर रहे होंगे। बट जो मार्केट गैप होता है, अगर आप मार्केट गैप को टारगेट करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर आपको उस हिसाब से अपना मार्केटिंग बजट भी रखना पड़ेगा जो कि एज कंपेयर टू पोटेंशियल मार्केट को टारगेट करने के काफी ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हम हर चीज के ऊपर पैसा लगाते हैं। अपनी दुकान अगर खोलनी हो तो दुकान के ऊपर हम काफी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हो तो उस प्लांट के ऊपर हम काफी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बट हम जहां पर इन्वेस्ट नहीं करते वो है सिंपली उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होंगे या हम वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे मार्केट के अंदर। और इसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केटिंग बजट नहीं रखते। जाहिर बात है कि आपने एक चीज की मार्केटिंग नहीं करनी, आप जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन कर लें, आप जो मर्जी कर लें, विदाउट मार्केटिंग जब तक अगले के ज़हन में वो प्रोडक्ट जाएगी नहीं वो कभी भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि प्रोडक्ट है क्या चीज। हाँ, जो लोग ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर खास तौर पर आ चुके हैं, डिजिटली अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग होगी, यूट्यूब मार्केटिंग होगी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग होगी, टिकटॉक मार्केटिंग होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा यूजर आजकल बैठा हुआ है एज कंपेयर टू नेशनल टेलीविजन हो गया या सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट चैनल्स जितने भी हो गए, वो बिल्कुल रेयरली को यूज करता है और वो ना ही आजकल इतने ज्यादा देखे जाते हैं। जैसे कि पास्ट में हमारे पास अगर 10 साल पहले हम जाएं तो जिस परसेंटेज के अंदर उस टाइम के ऊपर ये चैनल्स देखे जाते थे उस परसेंटेज के अंदर आज ये चैनल्स नहीं देखे जाते। आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे ज्यादातर या यूट्यूब देख लेते हैं अपने फारिग टाइम के अंदर, या वो टिकटॉक
देख लेंगे, और या तो फिर वो फेसबुक पर आ जाएंगे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह हो गए वहां पर वो चले जाएंगे, या ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे। सिंपली ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो भी इंटरेस्टेड हो इसकी मशीनरी पाकिस्तान में मंगवाने के लिए, तो जाहिर बात है कि आपके लिए चाइना काफी ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। और चाइना के अंदर भी जब आप सप्लायर से रब्ता कर रहे हो, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उनके साथ जब भी आप रब्ता कर रहे हो तो आपने काफी ज्यादा उनसे सवालात करने हैं, जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। मतलब कि आपने उनसे पहले ही सारी की सारी तफसीलात ले लेनी है कि अगर आप उनसे एक मशीनरी को परचेज करते हैं तो वो मशीनरी परचेज करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, कि अगर इन फ्यूचर आपको उस मशीनरी को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आएगी या उस मशीनरी का कोई ऐसा स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है कि जो पाकिस्तान में आपको नहीं मैनेज कर सकते, आपको नहीं मिल रहा होता, तो वो क्या प्रोवाइड आपको करेगी या नहीं करेगी। उसके अलावा मशीनरी में अगर कोई और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी आपको किस तरीके से इन फ्यूचर फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगी। ये सारी की सारी चीजें आपने पहले उनके साथ डिस्कस करनी है, ताकि इन फ्यूचर जब आप मशीनरी अपनी चाइना से मंगवाएं तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को ये नहीं पता कि कार्गो किस तरीके से करवाई जाती है चाइना से पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटीज के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जिसके आप कस्टम ड्यूटी के बारे में समझ लग जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको जानना हो कि चाइना से प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हमें मंगवाना हो या किसी भी किस्म की हमें मशीनरी चाइना से मंगवानी हो, तो किस तरीके से हम ढूंढेंगे चाइना से, कौन सी टूल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे चाइना से प्रोडक्ट को ढूंढने में, जहां पर हमें सस्ते रेट मिलेंगे। जाहिर बात है कि चाइना के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, मतलब कि वहां पर पूरे के पूरे शहर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मखसूस किए जाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स उन्हीं शहरों से काफी ज्यादा हमें अच्छे रेट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। और ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें कौन से शहरों से अच्छे रेटों के ऊपर मिलते हैं, ताकि हम एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी इंपोर्ट कर सकें, जिसके अंदर हमें नुकसान की जो है चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।